नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में आपने द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल किया था। आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे और गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुणनखंड विधि से समीकरणों को हल करना। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मूल ज्ञात करने का तात्पर्य होता है समीकरण को हल करना या मूल ज्ञात करना, दोनों एक ही बात है। तो चलिए हम प्रश्नावली 4.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए चलते हैं, गुणनखंड विधि से इन द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। पहला समीकरण दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। तो आइए इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो जब हम गुणनखंड विधि से करते हैं तो हम यहाँ a और c के पहले गुणनखंड करते हैं, इसको गुणा करते हैं और फिर उसके बाद उसके गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ a की जगह पर तो 1 है, तो 10 एक कम 10, तो ये 10 ही होगा। अब 10 के हम दो ऐसे गुणनखंड करते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए घटाने पर 3 आना चाहिए। दो ऐसे गुणनखंड जिनको एक दूसरे से घटाकर 3 आ जाए। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 के दो गुणनखंड हो रहे हैं 5 और 2, और 5 में से 2 घटाने पर 3 प्राप्त हो रहा है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, यदि यहाँ पर माइनस है तो घटाकर आएगा और यदि प्लस है तो दोनों गुणनखंड जोड़कर आएगा। तो आइए चलते हैं। 5 दूनी 10 और 5 में 2 घटाया तो 3, यानी इसके दो गुणनखंड होंगे 5 और 2। तो हम यहाँ लिखेंगे x² - 5 - 2, यहाँ घटाकर लिखेंगे x -10 = 0। अब ये हो जाएगा x² - 5x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, + 2x - 10 = 0। अब देखिए यहाँ पर हम इन दो में से दो पद लेंगे। इन दोनों में से हमें जो मिल रहा है उसको हम कॉमन लेंगे। x मिल रहा है तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 5 आएगा, x - 5 प्लस, अब यहाँ हमें इस प्रकार से कॉमन लेना है कि हमारे ये इस ब्रैकेट में जो ये संख्या है जो दिया हुआ है यही यहाँ पर आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 लेंगे और ये होगा x 2 पंचे 10 -5 = 0। अब इन दोनों में x - 5 हमें कॉमन मिल रहा है तो इसको लेंगे x - 5 और यहाँ ये x है प्लस इधर 2 बचेगा = 0। अब ये हमारे गुणनखंड हो गए। तो यहाँ 2 गुणनखंड हैं और दोनों गुणनखंड का जो है गुणनफल जो होगा वो 0 है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई एक 0 है। किसी भी संख्या को आप जब तक 0 से गुणा नहीं करेंगे तब तक उसका गुणनफल 0 नहीं होगा। इसलिए या तो ये 0 है x - 5 या फिर x + 2 0 है। तो आइए इसको करते हैं। यदि x - 5 = 0 तब x = 5 होगा। यदि x + 2 = 0 तब x = -2 होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई हैं। यही हमारे दोनों मूल हैं।
समीकरण के मूल हैं। अतः x बराबर 5 और -2, यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। 2x² + x - 6 बराबर 0। 6 और 2 का आपस में गुणा कर लेंगे पहले। 6 दूनी 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, दो गुणनखंड जो एक में से दूसरे को घटाने पर यहाँ 1 आए, क्योंकि यहाँ 1 है। तो 4 × 12, 4 और 3 ऐसे गुणनखंड है, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको बीच वाले पद को 4 और 3 में तोड़ते हैं। 2x² + 4 - 3x - 6 बराबर 0। 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है। तो 2 और x को हम कॉमन में ले लेते हैं और ये आएगा x + 2, 2 दूनी 4, 2x दूनी 4x हो गया ये। माइनस, अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेने पर ये होगा x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, x + 2 बराबर 0। अब x + 2 दोनों तरफ कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ x + 2 लिया जा चुका है, ये 2x बचेगा। माइनस, अब इधर x + 2 लिया जा चुका है, 3 बचेगा। 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए, यदि x + 2 बराबर 0 है तब आपका x बराबर -2 होगा। और यदि 2x - 3 बराबर 0 है तब क्या होगा? 2x बराबर 3 होगा। 2x बराबर 3 होगा तो x बराबर कितना होगा? 3/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? पहली वैल्यू है -2 और दूसरी वैल्यू है 3/2। ये आपका द्विघात समीकरण का हल हो गया और इसके 2 मूल ज्ञात हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। तो यहाँ देखिए √2 और 5√2 इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो √2 और √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा ये, और ये 5 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 7 आए, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7। तो यहाँ 10 के 2 गुणनखंड कौन से होंगे? 5 और 2। तो चलिए लिखते हैं √2x² + 5 + 2x + 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस ये 5 का x से गुणा करेंगे, 5x + 2x + 5√2 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, x तो मिल रहा है दोनों में, लेकिन ना तो यहाँ पे कोई चीज़ मिल रही है वहनिष्ठ, ना यहाँ केवल x मिल रहा है। तो हम x लेते हैं। √2x + 5, यहाँ प्लस
अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ 5 रूट 2 है, तो ये रूट यहाँ होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ हमें ये यहाँ प्राप्त करना है। तो यहाँ से दोनों में रूट 2 यहाँ मिल रहा है तो रूट 2 यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ से हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ रूट 2 कॉमन लिया तो रूट 2 बचेगा, रूट 2 और x प्लस यहाँ से रूट 2 कॉमन लिया जा चुका है, ये 5 बचेगा बराबर 0। अब रूट 2x प्लस 5 दो जगह है, ये कॉमन मिल रहा है तो इसको हम कॉमन लेंगे, रूट 2x प्लस 5 इसको कॉमन लिया तो इधर बचेगा x प्लस और यहाँ ये रूट 2 बचेगा, रूट 2 बराबर 0। अब 2 इसके गुणनखंड हो गए, दोनों ही प्लस के हैं। यदि रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तब क्या होगा, तब रूट 2x बराबर -5 और x बराबर हो जाएगा -5/√2। यदि x प्लस √2 बराबर है 0 के तब x बराबर होगा -√2। तो यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई, 2 मूल प्राप्त हुए। पहला है -5/√2 और अगला है -√2। ये हल हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 1/8 है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये नीचे 8 को समाप्त कर देते हैं, ये भिन्न में है तो हमें पूरे समीकरण को 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमारा ये समीकरण बन गया। अब हमें आसानी हो जाएगी इसकी गुणनखंड करने में। तो देखिए 16 एकम 16 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिसका योग 8 हो, तो 4 चौको 16 और 4 + 4 बराबर 8। तो यहाँ पर 4 + 4 आएगा 16x² 16x² माइनस 4 + 4x प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस 4x माइनस 4x, ये दोनों माइनस रहेगा, प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर x भी मिल रहा है और 4 मिल रहा है तो हम 4x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4x, 4 चौको 16 और ये x, 4x माइनस 1। अब यहाँ माइनस, अब देखिए यहाँ 4x प्लस 1 है। अब यहाँ हमें क्या कॉमन लेना है कि 4x ही आए ब्रैकेट में, तो यहाँ हम 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें ये पूरी संख्या रखनी है। 4x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब देखिए हमें 4x - 1 यहाँ मिल रहा है, 4x - यहाँ मिल रहा है, तो ये हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है। 4x - 1 हमने कॉमन लिया तो ये यहाँ बचेगा 4x और माइनस इधर मिलेगा 1 बराबर 0। दोनों सेम है, सेम गुणनखंड हैं। तो यदि 4x - 1 बराबर 0 तब 4x बराबर 1
और x बराबर 1/4। चूँकि 4x-1 और 4x-1 दो गुणनखंड सेम गुणनखंड है, इसलिए हमें यही वैल्यू फिर प्राप्त होगी, x बराबर 1/4। तो x बराबर 1/4 और 1/4 दो समान मूल प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। तो देखिए 100 एकन 100, 100 एकन्नम 100, तो 100 के गुणनखंड आप करेंगे ऐसे दो गुणनखंड जिससे कि उन दोनों को जोड़कर 20 आए। तो देखिए 10 × 10 बराबर 100 और 10 + 10 बराबर 20। तो जोड़ने पर ये 20 आना चाहिए, तो ये होगा 10 + 10, दो गुणनखंड होंगे 10 और 10। तो आइए 100x² - 10 + 10x + 1 बराबर 0। 100x² - 10x - 10x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 10, 100 में 10 मिल रहा है, यहाँ भी 10 है, x भी मिल रहा है, इधर x भी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x, ये कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 10x माइनस यहाँ बचेगा 1, 10 एकन 10। अब यहाँ पर अब हमें 10x - 1 ही यहाँ भी प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 1। ये होगा 10x - 1 बराबर 0। अब देखिए 10x - 1, 10x - 1, यहाँ हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है 10x - 1। इसको कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 10x माइनस यहाँ 1 होगा बराबर 0। सेम उसी पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 10x - 1 और 10x - 1 बराबर 0। तो यदि 10x - 1 बराबर 0, तब 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। अतः x बराबर 1/10 और 1/10, ये दो मूल प्राप्त होंगे। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।